लड़की को चॉकलेट से एलर्जी थी, लेकिन उसके पिता ने उसे चॉकलेट का एक डिब्बा दिया। जब उसने चॉकलेट खाने से मना कर दिया तो उसके पिता गुस्सा होकर वहाँ से चले गए। उसी पल लड़की को यकीन हो गया कि वह तभी खुश रह सकती है जब वह अपने पिता को छोड़ दे, इसलिए उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ की तस्वीर गायब है। वह तस्वीर ढूंढते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंची, जहाँ उसने नौकरानी को उसकी माँ की तस्वीरें कूड़ेदान में फेंकते हुए देखा। लड़की ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? नौकरानी ने जवाब दिया कि यह उसके पिता का आदेश था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसकी माँ के कमरे को अपने पालतू कुत्ते का कमरा बनाना चाहती थी। तभी उसके पिता भी वहाँ आ गए। लड़की ने उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि उसकी माँ की चीजें मत फेंकिए, लेकिन उसके पिता ने कहा कि यह उसकी बात न मानने की सजा है। फिर उन्होंने नौकरों को आदेश दिया कि उनकी दिवंगत पत्नी की हर चीज घर से बाहर फेंक दी जाए। लड़की ने दुखी होकर पूछा, तो मैं भी माँ की बेटी हूँ, क्या मुझे भी घर से निकाल देंगे? ये सुनते ही उसके पिता कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्हें डर था कि कहीं उनका मन न बदल जाए। तभी सौतेली माँ ने तुरंत सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा कि उससे गलती हो गई, उसे लड़की की माँ की चीजें फेंकने के लिए नहीं कहना चाहिए था और वह इस घर में रहने के लायक नहीं है। ये सुनकर उस आदमी ने तुरंत उसे रोक लिया और कहा, तुम इसी घर में रहोगी, तुम जिसकी भी चीजें फेंकना चाहो फेंक सकती हो। इसके बाद उसने लड़की को आदेश दिया कि वह अपनी सौतेली माँ से माफी मांगे, लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर उसके पिता आग बबूला हो गए और बोले, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो आज के बाद इस घर में कभी वापस मत आना। उन्हें पूरा भरोसा था कि लड़की कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी, इसलिए उन्होंने नौकरों को मुख्य दरवाजा बंद करने का आदेश दे दिया। अपने साथ हुए इस अन्याय से लड़की पूरी तरह टूट गई। उसने अपनी माँ की सारी बची हुई चीजें समेटकर पैक की और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय कई लग्जरी कारें उसके सामने आकर रुकी। एक शानदार व्यक्तित्व वाला आदमी कार से उतरा। उसने तुरंत लड़की को उठाया और कहा, मेरे साथ घर चलो। असल में लड़की की माँ को पहले से ही अंदाजा था कि उसके मरने के बाद उसका पति उनकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, इसलिए अपनी मौत से पहले उन्होंने लड़की को एक फोन नंबर दिया था और कहा था कि अगर कभी उसे अपने पिता का घर छोड़ना पड़े तो इस नंबर पर मदद मांग लेना। पिछली रात लड़की का फोन मिलते ही उस आदमी ने उसे गोद लेने का फैसला कर लिया और विदेश से तुरंत वापस लौट आया। जब लड़की ने उसे अपनी माँ की तस्वीर को प्यार से सहलाते हुए देखा तो वह हैरान हो गई और उनके रिश्ते के बारे में पूछा। उस आदमी ने बताया कि वह और उसकी माँ बचपन से साथ बड़े हुए थे। वह कई सालों से चुपचाप उससे प्यार करता था, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह सका। जब उसे उसकी शादी का निमंत्रण मिला तभी उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने लड़की से वादा किया, आज के बाद मैं किसी को भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाने दूंगा। कुछ समय बाद वह लड़की को अपने माता पिता से मिलाने ले गया। लड़की ने बड़े सम्मान से उस अमीर आदमी के पिता को दादाजी कहकर पुकारा। यह सुनकर बूढ़े व्यक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्हें पता चला कि लड़की के असली पिता ने उसे छोड़ दिया है और उनका बेटा उसे गोद लेना चाहता है तो उन्होंने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा कि उसने आखिरकार जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया। फिर वह लड़की को अपनी पत्नी के पास ले गए जो पिछले 3 सालों से कोमा में थी। उन्होंने लड़की से कहा, उन्हें दादी कहकर बुलाओ। लड़की ने मासूमियत से दादी कहा। सबकी हैरानी के बीच वह बुजुर्ग महिला तुरंत होश में आ गई। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों से उन्हें सब कुछ सुनाई देता था, लेकिन वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। उस अमीर आदमी ने भी लड़की को अपने परिवार का लकी स्टार कहा। अपनी माँ की मौत के बाद पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी। उस दिन लड़की को सच में लगा कि उसे अपना असली परिवार मिल गया है। कुछ दिनों बाद वह आदमी उसे नए कपड़े खरीदने के लिए शॉपिंग पर ले गया। उसने मुस्कुराकर कहा, कीमत की बिल्कुल चिंता मत करना, जो पसंद आए वो ले लेना। इतना कहकर वह एक जरूरी फोन कॉल करने के लिए थोड़ा दूर चला गया, लेकिन जैसे ही वह वहाँ से हटा लड़की ने अचानक अपने पिता की आवाज सुनी। वह लगभग दौड़कर उनकी तरफ जाने ही वाली थी। तभी उसने देखा कि उसके पिता अपनी सौतेली माँ की छोटी बेटी को गोद में उठाए हुए थे।